फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में पी ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट में उसकी बेसिक जानकारी ले चुके थे कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उनकी एटॉमिसिटी क्या होती है, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। अब आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कंपाउंड है बेटा नाइट्रोजन, या इसी को कुछ लोग डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। नाइट्रोजन या फिर डाई नाइट्रोजन, इसका फार्मूला होता है बेटा N2। अणुसूत्र की बात की जाए तो N2, संरचना की बात की जाए तो N ट्रिपल बॉन्ड N होगा आपके पास। अणुभार की बात की जाए तो 28 ग्राम पर मोल होगा बेटा, 28 ग्राम पर मोल इसका अणुभार होगा। 28 ग्राम पर मोल इसका क्या होगा बेटा, अणुभार होगा। अगर हम लोग बात करें उपलब्धता की बेटा, तो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन का वायुमंडल मुख्य स्रोत है। वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में कि जो वायु होती है, वायु में लगभग 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में जंतु उत्पादों एवं वनस्पति उत्पादों एवं कई खनिजों के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है संयुक्त अवस्था में जंतु उत्पादों में या वनस्पति उत्पादों में और कई खनिजों के रूप में पाया जाता है। यह सभी जीवों का आवश्यक अवयव है। और अगली बात जो आपको याद रखना है, ये सभी जीवों का क्या है बेटा, एक आवश्यक अवयव है। बनाने की विधि की बात की जाए इसके बेटा, तो इसको बनाने की विधियों में सबसे पहले याद रखना बेटा कि डाई नाइट्रोजन की जो खोज है वो आपके डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। किसने की थी बेटा, डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। बनाने की विधि में सबसे पहली विधि होती है बेटा आपका तापीय जल अपघटन। तापीय जल अपघटन, और सबसे पहला तापीय जल अपघटन में होता है बेटा आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या होता है बेटा, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। जब आप लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को हीटअप करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, तो यहाँ से आपके पास नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तथा क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। और क्रोमियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो जो कलर होता है वो आपका हरा होता है, जबकि अमोनियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है बेटा, कलर होता है वो लाल होता है। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है। जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगला बनाने की जो विधि है वो बेटा सोडियम एजाइड है। सोडियम एजाइड, जब हम सोडियम एजाइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब हम सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम एजाइड का फार्मूला होता है NaN का होल थ्राइज। जब गर्म करोगे यहाँ से सोडियम मेटल आपकी अलग हो जाएगी और साथ में नाइट्रोजन गैस आपकी बन जाएगी। अन्य विधि में चले बेटा, तो अगली विधि है आपके पास अमोनिया गैस के ऑक्सीकरण द्वारा। अमोनिया गैस के ऑक्सीकरण द्वारा जब हम अमोनिया की अपक्रिया कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। जब हम अमोनिया की क्रिया जो बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है CuO। हीटअप करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन, जल तथा कॉपर मिल जाएगी बेटा। और इसको बैलेंस कर लीजिएगा, संतुलित है मेरी तरफ से भी। लेकिन बनाने की अगली विधि में हम लोग बात करें बेटा, तो अगली विधि होती है अमोनियम क्लोराइड से। अगली विधि होती है बेटा आपकी अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन, क्रोमिक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा जल बनता है। जब हम अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ बेटा गर्म करते हैं तो यहाँ से आपके पास नाइट्रोजन बनती है, क्रोमिक ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है तथा जल बनता है। ये रिएक्शन लिखी बेटा, अमोनियम क्लोराइड है, इसको जब आप गर्म करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस, क्रोमिक ऑक्साइड, साथ में पोटेशियम क्लोराइड तथा जल बनेगा। अगली बनाने की विधि की बात अगर हम लोग बेटा करते हैं तो वो है बेटा आपके पास बेरियम एजाइड। अगली आपके पास बनाने की विधि है बेटा बेरियम एजाइड। जब हम बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं तो हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन अति शुद्ध होती है, बहुत ज्यादा शुद्ध मात्रा में। अगर आपको बिल्कुल 99% शुद्ध आपको नाइट्रोजन बनाना है तो उसको बेरियम एजाइड से बनाइए। तो बेरियम एजाइड को कुछ नहीं कीजिए, उसको बेटा गर्म कर दीजिए तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध नाइट्रोजन होती है। तो बेरियम एजाइड का फार्मूला होगा, इसको गर्म किया तो यहाँ से बेरिलियम अलग हो गया और बेटा आपका नाइट्रोजन बन गई। औद्योगिक विधि की बात की जाए बेटा, तो औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोजन का निर्माण द्रव वायु का प्रभाजी आसवन द्वारा कराते हैं। औद्योगिक स्तर पे अगर हमको बेटा नाइट्रोजन बनाना है तो इसका निर्माण कैसे कराते हैं, द्रव वायु का प्रभाजी आसवन द्वारा कराते हैं।
ठीक है। अब देखिए प्रभाजी आसवन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को गर्म करके उसको अलग अलग सेपरेट कर देना। किसी भी मिक्सचर में कई चीजें मिली हो और उसको आसवन, प्रभाजी आसवन का मतलब उसको गर्म करके अलग कर दो, तो ये अलग अलग चीजों से, कई चीजों से मिलकर बना है। अब उसको गर्म कर दो कि सारी चीजें अपने आप अलग हो जाए, तो ऐसे इस तरह से पृथक करने की विधि को हम लोग प्रभाजी आसवन बोलते हैं। जैसे बात की जाए नाइट्रोजन की बेटा, नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है बेटा 77.2 केल्विन, जबकि ऑक्सीजन का होता है 90.2 केल्विन। जब इन दोनों को 78 केल्विन में आप गर्म करेंगे, कितने में गर्म करेंगे बेटा? 78 में, तो बीकर से नाइट्रोजन उड़ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन का क्वथनांक है 77 और उसको गर्म कर रहे हो 78 में, जबकि O2 का क्वथनांक है 90, उसको उड़ने के लिए लगभग आपको 91 टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर है 70। तो यहाँ से नाइट्रोजन स्केप हो जाएगी, अगले बीकर में चली जाएगी और मिक्सचर में केवल ऑक्सीजन बचेगी। तो प्रभाजी आसवन द्वारा आप लोग औद्योगिक स्तर में इसको बनाते हैं। बेटा चलते हैं अगले तरफ। अब आता है बेटा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि की बात की जाए बेटा, जब हम अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्राइट अम्ल को मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है। जब हम अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्राइट्स अम्ल को मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है। याद रखना, अगर प्रयोगशाला में आपको इसको बनाना है तो अमोनियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्राइट्स को मिला दीजिए और यहाँ से आपको नाइट्रोजन गैस, सोडियम क्लोराइड तथा जल मिल जाएगा। भौतिक गुणधर्म की बात की जाए तो नाइट्रोजन रंगहीन गैस होती है, ये स्वादहीन होती है, इसका वाष्प घनत्व 14 होता है, यह जल में बहुत कम विलेय होती है। यह जो जल है बेटा उसमें बहुत कम विलेय होता है। इसका क्वथनांक 77.2 केल्विन होता है, इसका गलनांक 63.2 केल्विन होता है। इसका जो क्वथनांक है वो 77.2 और इसका गलनांक 63.2 केल्विन होता है। ठीक बेटा, अब बात करते हैं कुछ रासायनिक गुणधर्मों की। रासायनिक गुणधर्म याद रखना, कमरे के ताप पर नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता है। जो कमरे का ताप है उस पर आपका नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु बहुत अधिक ताप पर धातुओं से क्रिया करके, बहुत अधिक ताप पर धातुओं से अभिक्रिया करके आयनिक तथा सहसंयोजी नाइट्राइट्स के यौगिक बनाता है। याद रखना, नाइट्रोजन बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होता कमरे के ताप पर, लेकिन अगर इसको आप बहुत ज्यादा ताप दे नहीं रहे हैं तो ये धातुओं से क्रिया करके आयनिक तथा सहसंयोजी नाइट्राइट्स बना देगा। आयनिक तथा सहसंयोजी नाइट्राइट्स आपका बेटा ये बना देगा। ठीक, जैसे पहले की बात की जाए भैया धातुओं से अपक्रिया, पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग धातुओं से अपक्रिया। तो जैसे नाइट्रोजन की अपक्रिया आपने लिथियम से कराई तो यहाँ से लिथियम नाइट्राइड बन गया। इसी तरह नाइट्रोजन की अपक्रिया अगर आपने मैग्नीशियम की कराई तो यहाँ से मैग्नीशियम नाइट्राइड्स बन गया। इसी तरह अगर आपने बेटा कैल्शियम की क्रिया नाइट्रोजन से कराई तो यहाँ से कैल्शियम नाइट्राइड बन गया। एल्युमिनियम की क्रिया नाइट्रोजन से कराई तो एल्युमिनियम नाइट्राइड्स बन गया। ठीक बेटा, अब चलते हैं अगला, अधातुओं से क्रिया। अगर हम लोग बात करें बेटा अधातुओं से क्रिया की, तो ऑक्सीजन की जब हम लोग अधातु से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे बेटा? अधातु से। तो याद रखना, यहाँ से बनाता है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है भैया? नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम लोग नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब केल्विन ताप में जब हम प्रवाहित करते हैं तो वहां से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बेटा। चलते हैं भैया अगले, हाइड्रोजन से अपक्रिया की बात की जाए बेटा, तो याद रखना नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अपक्रिया करके ये हाइबर पीढ़ी होती है, उत्प्रेरक एफी तथा उत्प्रेरक वर्धक मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या बनाता है बेटा? अमोनिया बनाता है। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है बेटा नाइट्रोजन के उपयोग। अगला जो टॉपिक है वो बेटा नाइट्रोजन के उपयोग लिखने होंगे। तो देखिए नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में, पहली बात डाई नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में, अक्रिय वातावरण बनाने में, द्रव्य अमोनिया का उपयोग द्वारा निम्न ताप प्राप्त किया जाता है। द्रव्य अमोनिया का उपयोग करके बेटा निम्न ताप प्राप्त किया जाता है। वैद्युत लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जो कि है हमारा अमोनिया। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें बेटा तो वो है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 संरचना होती है, अणुभार होता है 17 ग्राम पर मोल। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए तो नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया प्रमुख यौगिक है। जितने भी नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उसमें बेटा अमोनिया उसका प्रमुख यौगिक है। यह नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। ये जो है नाइट्रोजन का क्या है बेटा? एक स्थायी हाइड्राइड है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये भी याद रखना कि जो अमोनिया होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? क्षारीय होती है। वायुमंडल में अमोनिया गैस बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में अमोनिया गैस बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती है।
यह एक विशेष गंध वाली गैस है। इसकी जो गंध होती है विशेष होती है बेटा। प्रकृति में अमोनिया क्लोराइड तथा अमोनियम सल्फेट के रूप में अमोनिया पाई जाती है। ठीक है, प्रकृति में जो है अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम सल्फेट के रूप में अमोनिया पाई जाती है। अगर इसकी हम बेटा गंध की बात करें, विशेष गंध, तो आप लोगों को अगर इसकी गंध का अनुभव करना है तो आप कुछ नहीं, पब्लिक टॉयलेट में जाइएगा, वहां पे जो एक स्पेशल टाइप की गंध आती है वही इसकी विशेष गंध होती है, वो अमोनिया ही होती है बेटा। ठीक, चलते हैं बनाने की विधियों में। सबसे पहला है बेटा बनाने की विधि है प्रयोगशाला विधि। बनाने की सबसे पहली विधि क्या है बेटा? प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा जल तथा अमोनिया प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म कर दो। किसके साथ गर्म कर दो बेटा? बुझे हुए चूने के साथ गर्म कर दो, तो वहां से आपके पास कैल्शियम क्लोराइड जल तथा अमोनिया प्राप्त होगी। कैल्शियम क्लोराइड जल तथा अमोनिया आपकी बेटा प्राप्त हो जाएगी वहां से। ये आपके पास रिएक्शन है। अब अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जा रही है, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहाँ से आपका अमोनिया जल तथा कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। तो अमोनिया को बनाने का ये बेटा प्रयोगशाला विधि है। इसके लिए आपको डायग्राम वहां बनाना होगा। डायग्राम को ध्यान से देखिए बेटा। हम एक बर्नर लेते हैं बेटा, उसको यहाँ पे बेटा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर इसमें भर देते हैं। अब इसको धीरे धीरे बेटा गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ से अमोनिया की वाष्प निकल करके जाती है, जो कि आपके कैल्शियम ऑक्साइड के पास जाकर के इसकी अशुद्धियाँ यहाँ पे रोक दी जाती हैं। अब इस अमोनिया को यहाँ पे एक अधोमुखी जार लगाया जाता है उल्टा करके, जिसपे आपकी अमोनिया एकत्र हो जाती है और इसको फिर हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा बेटा, वहाँ पे बनाना पड़ेगा प्रयोगशाला विधि में इसको। ठीक, समझ में आ रहा है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट विधि की तरफ। अगला है बेटा हाइबर विधि। औद्योगिक विधि के निर्माण है हाइबर विधि। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए हर साल किसी न किसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हाइबर विधि को आप एक्सप्लेन करिए। जब हम बेटा नाइट्रोजन की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, आयरन उत्प्रेरक तथा मौलिक बेडनम उत्प्रेरक वर्धक के साथ 725 केल्विन और 200 एटीएम ताप पे, तो वहां से हमको अमोनिया गैस मिलती है बेटा। और इस अपक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, जिसमें आपका -93.6 किलोग्राम पर मोल हीट आपकी, किलो जूल पर मोल हीट आपकी रिड्यूस होती है। सॉरी, ठीक बेटा। इस विधि द्वारा अमोनिया को प्राप्त करने के लिए हम नाइट्रोजन की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ निम्न ताप पर उच्च दाब पर कराते हैं, तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो इस विधि द्वारा अगर आपको अमोनिया बनाना है बेटा, तो नाइट्रोजन की अपक्रिया किससे करा दीजिए बेटा? हाइड्रोजन के साथ उच्च ताप तथा निम्न ताप पे करानी है इस अपक्रिया को। यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया में आयरन उत्प्रेरक तथा मौलिक बेडनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। इस अपक्रिया में जो आयरन होता है बेटा वो उत्प्रेरक तथा जो मौलिक बेडनम है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ये आपका बेटा डायग्राम होता है कि यहाँ से आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन आती है, इसको कंप्रेसर पंप बोलते हैं, जिसमें आपका 200 एटीएम से 900 एटीएम तक का ताप क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ से ये अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर जाता है किसमें बेटा? अमोनिया कन्वर्टर चैम्बर में, जहाँ पे आपका 10% अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है। यहीं पे आपका मौलिक बेडनम और आयरन उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं, और बाकी गैस के मिक्सचर नाइट्रोजन हाइड्रोजन तथा 10% जो अमोनिया बनी वो यहाँ से निकल के हुए जाती है बेटा कूलिंग चेम्बर में, और यहाँ ठंडा होकर के बेटा ये कूलिंग चैम्बर में जाती है। और जो आपके पास द्रव अमोनिया तो नीचे बैठ जाती है, बाकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिक्सचर फिर से आपका रिसर्कुलर पंप से होते हुए फिर से आपका कहाँ आ जाता है? कंप्रेसर पंप में आता है, और फिर यहाँ से वो कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाता है बेटा? अमोनियम चैम्बर में चल जाता है। तो ये डायग्राम है, इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, डायग्राम सही वहाँ बनाना होगा। चलते हैं आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ से जो एक सवाल आता है काफी बार कि हाइबर विधि द्वारा अधिकतम अमोनिया निर्माण के लिए ला सतालिए की शर्तें बताइए। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाइबर विधि द्वारा जो अमोनिया का निर्माण होता है उसके लिए ला सतालिए की शर्त बताइए कि ला सतालिए की क्या शर्त थी। हाइबर विधि द्वारा अधिकतम अमोनिया निर्माण के लिए ला सतालिए नियम की आपको शर्त बताना है। तो याद रखना, ला सतालिए नियम में प्रेशर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, मौलिक बेडनम आयरन, अमोनिया, हीट तथा वॉल्यूम आयतन इधर हो गए बेटा।
यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यह आपकी एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती। ला सतालीय नियम के अनुसार अमोनिया की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त अभिक्रिया को उच्च दाब, निम्न आयतन तथा निम्न ताप पर कराई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा भौतिक गुणधर्मों की। याद रखना, अमोनिया रंगहीन होती है, यह जल में बहुत अधिक विलेय होती है क्योंकि यह जल में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है। इसका हिमांक 198.4 केल्विन होता है। यह तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। इसका क्वथनांक 249.7 केल्विन होता है। तो ये इसके बेटा भौतिक गुणधर्म है जिनको आपको पढ़ लेना। बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों की। याद रखना बेटा, रासायनिक गुणधर्मों में जल के साथ अपक्रिया, अमोनिया जल के साथ अपक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अमोनिया जल के साथ अपक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। याद रखना बेटा, यह एक कैसी अपक्रिया होती है बेटा? उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। अमोनिया है, जल है, तो यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनिया की अम्लों से अपक्रिया, अमोनिया की अम्लों से अपक्रिया। याद रखना बेटा, अम्ल क्षार कभी भी रिएक्शन करेंगे लवण बनेगा। अमोनिया एक क्षार है, तो अगर इसकी अम्लों से रिएक्शन कराएंगे तो वहां से बेटा आपका लवण बनेगा। जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई, तो यहाँ से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना देगा, जिसका सफेद धुआं होता है बेटा। अब मान लीजिए आपने अमोनिया की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी। किसके साथ करा दी बेटा? H2SO4 के साथ करा दी, तो यहाँ से आपका अमोनियम सल्फेट बनता है। यहाँ से क्या बनता है बेटा? अमोनियम सल्फेट बनता है। अब जलीय अमोनिया की अपक्रिया की अगर बात की जाए बेटा, जलीय अमोनिया की अपक्रिया, अमोनिया की अपक्रिया किसी भी भारी लवण जैसे फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट से कराने पर भारी धातुओं के हाइड्रोक्साइड तथा अमोनिया के लवण बन जाते। तो अगर आपने बेटा अमोनिया की रिएक्शन किसी भारी लवण से साथ करा दी, तो भारी लवण में जो धातु होगी उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनिया का लवण बन जाएगा। ठीक बेटा, याद रखिएगा। जलीय अमोनिया से जब भी कराएंगे तो जलीय अमोनिया बोलते हैं NH4OH को। जलीय अमोनिया किसको बोलते हैं? NH4OH को हम लोग जलीय अमोनिया बोलते हैं। जलीय अमोनिया बोलते हैं हम लोग NH4OH को। किसको बोलते हैं बेटा? NH4OH को हम लोग जलीय अमोनिया बोलते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन बेटा मान लीजिए फेरिक क्लोराइड की कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा ब्राउन कलर का और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए आपने क्रोमियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो ग्रीन कलर का होगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। मान लीजिए आपने एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो यहाँ से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट फ्यूम बनेगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। मान लीजिए इसकी रिएक्शन आपने जिंक सल्फेट से कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट फ्यूम बनेगा और साथ में अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। उप सह संयोजक यौगिकों का बनना। अब अगर हम लोग बात करें बेटा उप सह संयोजक यौगिकों का बनना कि किस तरह से क्या होगा, तो अमोनिया संक्रमण धातुओं से अपक्रिया करके उप सह संयोजक यौगिक बनाती है। इस बात को याद रखना कि अमोनिया जो है वो संक्रमण धातुओं से अपक्रिया करके उप सह संयोजक यौगिक बनाती है, जिसमें अमोनिया तथा संक्रमण धातुओं के मध्य उप सह संयोजन बंद होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? अमोनिया तथा संक्रमण धातुओं के बीच में उप सह संयोजक बंद होता है। मान लीजिए अपने कॉपर की रिएक्शन अमोनिया से कराई, तो यहाँ से आपका टेट्राएमीन कॉपर सेकंड बन जाएगा। मान लीजिए आपने कोबाल्ट की रिएक्शन अमोनिया से कराई, तो यहाँ से हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकंड बन जाएगा। स्ट्रक्चर की बात की जाए बेटा, टेट्रा अमोनिया कॉपर सेकंड का स्ट्रक्चर ये होगा। अगर हम लोग बात करें हेक्साएमीन कॉपर का स्ट्रक्चर ये होगा आपके पास। इन स्ट्रक्चरों को देख लीजिएगा सही से। अब देखिए अगली रिएक्शन बेटा वायु के साथ अपक्रिया, वायु की अधिकतम अपक्रिया। इसको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली बेटा आ सकती है। वायु से अपक्रिया को याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वायु की अधिकता में अमोनिया नाइट्रोजन तथा जल में परिवर्तित हो जाता है। वायु की उपस्थिति में जो अमोनिया होती है बेटा वो नाइट्रोजन तथा जल में परिवर्तित हो जाता है। तो अमोनिया की रिएक्शन जैसे ही आपने ऑक्सीजन के साथ कराई बेटा, तो यहाँ से नाइट्रोजन तथा जल बन जाएगा। ठीक है, अमोनिया की रिएक्शन जैसे ही आपने ऑक्सीजन से कराई, तो यहाँ से नाइट्रोजन तथा जल बन जाएगी। ये संतुलित है 4, 3, 2, 6। ठीक बेटा, अब चलते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु से अपक्रिया। अगला पार्ट कह रहा है ये कि ये रिएक्शन करा रहे हो बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर कराते हो तब क्या होगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु से अपक्रिया, अमोनिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु से अपक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनाती है। क्या बनाती है बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनाती है। देखिए अमोनिया की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ बेटा?
ऑक्सीजन के साथ Pt उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1073 केल्विन का ताप है, तो यहाँ से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनेगा। और ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस में यूज होती है ये रिएक्शन बेटा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग अभी नाइट्रिक अम्ल बनाना देखेंगे, वहाँ पे ये आपका यूज होती है ये रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप रट लीजिएगा अच्छी तरह से। चलते बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अगला है बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो याद रखना, अमोनिया क्यूप्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर धातु बनाती है। अमोनिया क्यूप्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर धातु बनाती है। ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो यहाँ से कॉपर, नाइट्रोजन तथा जल बनेगा बेटा। अमोनिया की आयोडीन के साथ अभिक्रिया। अगला है बेटा अमोनिया की आयोडीन के साथ अभिक्रिया। अमोनिया की आयोडीन के साथ अभिक्रिया। अमोनिया आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया बनाता है, जो भूरे रंग का अवक्षेप के रूप में दिखाई देता है। जो भूरे रंग का दिखाई देता है, कैसा होता है बेटा? भूरे रंग का होता है। तो अमोनिया की रिएक्शन जब आयोडीन से कराएंगे तो यहाँ से आपके पास नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया बनेगा, जिसका फार्मूला NH3NI3 और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, जो शुष्क अवस्था में विस्फोटक होता है। याद रखना ये बेटा, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया शुष्क अवस्था में विस्फोटक होता है तथा विघटन के उपरांत नाइट्रोजन आयोडीन तथा अमोनियम आयोडाइड में परिवर्तित होता है। और ये टूट करके किसमें परिवर्तित होता है? नाइट्रोजन में, आयोडीन में तथा अमोनियम आयोडीन में कन्वर्ट होता है। अगला बेटा सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। अगला है बेटा आपके पास सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। तो सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया की बात की जाए तो अमोनिया सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है से अभिक्रिया करके धातु एमाइड बनाती है। क्या बनाती है बेटा? धातु एमाइड बनाती है। जैसे सोडियम की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कर दें तो यहाँ से सोडियम एमाइड बन जाएगा तथा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमने कैल्शियम की रिएक्शन अमोनिया से करा दी तो यहाँ से कैल्शियम एमाइड तथा हाइड्रोजन बनेगी। अमोनिया की हाइपोक्लोराइड से अभिक्रिया। अगर हम लोग अमोनिया की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? हाइपोक्लोराइड से करा रहे हैं, तो हाइपोक्लोराइड से अभिक्रिया करके हाइड्राजीन बनाता है। अमोनिया जो है हाइपोक्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बेटा? हाइड्राजीन बनाता है। तो अमोनिया की रिएक्शन हाइपोक्लोराइड से कराएंगे, NaOCl के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ से आपके पास हाइड्राजीन बनेगा N2H4, साथ में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, साथ में आपका जल बन जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। वो है आपकी बात है स्वतः आयनन। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा स्वतः स्वतः आयनन। तो द्रव अमोनिया स्वतः आयनित होकर अमोनियम आयन NH4 प्लस तथा एमाइड आयन NH2 माइनस बनाती है। द्रव अमोनिया एक अच्छा विलायक होता है, इस बात को याद रखना। जैसे अमोनिया को स्वतः आयनन कराओगे तो साथ में ये दो आयन बनाता है, एक एमाइड आयन बना देता है और एक अमोनियम आयन बना देता है। क्लोरीन से अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। क्लोरीन की अभिक्रिया क्लोरीन की अभिक्रिया दो शर्तों में होती है। पहली शर्त है बेटा कि क्लोरीन की अधिकता में, क्लोरीन की मात्रा अधिक हो। तो अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक है तो वहां से नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनेगा और साथ में HCl बनेगा। और दूसरी मात्रा होती है कि दूसरा होता है बेटा कि अमोनिया की मात्रा में अधिकता हो, अमोनिया की अधिकता हो। तो अगर अमोनिया की अधिकता है तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके डाई नाइट्रोजन तथा अमोनियम क्लोराइड बनेगा। याद रखना, अमोनिया अगर क्लोरीन की अधिकता में अभिक्रिया कर रहा है तो वहां से डाई नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड बनेगा, डाई नाइट्रोजन तथा अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा उपयोग की बात की जाए। इससे पहले इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और है, उसको आप देख लीजिए। द्रव कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। द्रव कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो द्रव कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर द्रव अमोनिया के साथ कराने पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्रव अमोनिया के साथ कराने पर अमोनियम कार्बोनेट, फार्मूला होता है NH2COONH4 बनता है, जिसे बेटा उच्च दाब 35 वायुमंडल और उच्च ताप 130 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यूरिया प्राप्त होती है। ठीक बेटा, ये आपकी रिएक्शन है, यूरिया प्राप्त होती है, रिएक्शन है। अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ से आपका अमोनियम कार्बोमेट बनेगा। फिर अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन 35 वायुमंडल दाब तथा ताप 130 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर यूरिया तथा जल बनता है। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट देखते हैं बेटा अमोनिया के उपयोग। याद रखना, बर्फ बनाने में सबसे पहले अमोनिया का उपयोग किया जाता है। बर्फ बनाने में
ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में, यूरिया बनाना हो, अमोनियम सल्फेट बनाना हो, इस तरह के नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में, कृत्रिम रेसे बनाने में, अमोनिया लवण बनाने में आपका यूज होता है। अब हम लोग लास्ट नाइट्रोजन परिवार के यौगिक देखेंगे बेटा, वो है आपका नाइट्रिक अम्ल। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगला जो यौगिक पढ़ना है वो बेटा है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना। नाइट्रिक अम्ल को प्राचीन काल में ही एक्वा फोर्टिस नाम से जाना जाता था। जो आपका नाइट्रिक अम्ल है इसको प्राचीन समय में बेटा हम लोग एक्वा फोर्टिस नाम से जानते थे। ग्लोबर नाम के वैज्ञानिक ने सौरों का अम्ल KNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाया था। आपके ग्लाबर नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके सौरिक अम्ल होता है पोटेशियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आपस में क्रिया करके इसको बनाया था। इसलिए नाइट्रिक अम्ल को सोरो का अम्ल भी कहा जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल को हम लोग सोरो का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि ग्लाबर ने सबसे पहले इसको सोरो के अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आपस में क्रिया करके बनाया था। यह वर्षा के पानी में अल्प मात्रा में पाई जाती है। जो वर्षा का पानी होता है उसमें बेटा अल्प मात्रा में पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में सोडियम नाइट्रेट जैसे आपका चिली सॉल्ट पीटर हो गया तथा नॉर्वे का सॉल्ट कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। बनाने की विधियों की बात की जाए बेटा, प्रयोगशाला में पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन आप लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दीजिए तो यहाँ से पोटेशियम बाइसल्फेट तथा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। औद्योगिक निर्माण की बात की जाए तो नाइट्रिक अम्ल को बृहद मात्रा में बनाने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक स्तर में बेटा नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में अगर बनाए तो आपके पास दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है बेटा? दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली होती है बर्कलैंड अथवा आर्क विधि। जब वायु को विद्युत आर्क में प्रवाहित करते हैं, तो वायु की नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन संयुक्त होकर निम्न अभिक्रियाएं देती हैं जिससे नाइट्रिक अम्ल बनता है। विधि क्या है बेटा? इस विधि में विद्युत भट्ठी में वायु को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। इसे शीतलक वायलक द्वारा ठंडा करके ऑक्सीकारक कक्ष में O2 से अपक्रिया कराते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं जहां पे हम अपक्रिया किससे कराते हैं बेटा? O2 से कराते हैं। वहां से हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है जो जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए इस रिएक्शन से आप समझिएगा, इसके डायग्राम सहित आपको वहां तैयार करके जाना होगा। इसको डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखिए सबसे पहले हमने ये आपका विद्युत भट्टी है, इसमें वायु को डाला, वायु यहाँ से गई बेटा, यहाँ से विद्युत आर्क लगी हुई है। विद्युत आर्क से ये वायु से यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर शीतलन कक्ष में जाता है, फिर यहाँ से बॉयलर के पास जाता है, फिर यहाँ से ऑक्सीकारक कक्ष में जाता है। ऑक्सीकारक कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर इसके ऊपर जल प्रवाहित कराया जाता है जिससे आपको जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रियाएं देखिए बेटा, नाइट्रोजन है, सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑक्सीकृत कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया बेटा जल से कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रिक एसिड आपका प्राप्त हो जाता है। ये पहली विधि है। दूसरी है बेटा ऑस्टवाल्ड विधि। इस विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ऑस्टवाल्ड, ये वाला थोड़ा गलत लग गया था, वो यहाँ से ही बेटा ऑस्टवाल्ड विधि, यहाँ से आप लिखना चालू करेंगे, ये वाला काट दीजिएगा बेटा, ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत लिखवा दिया था। यहाँ से आप चालू करेंगे ऑस्टवाल्ड से। इस विधि में अमोनिया तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को पीटी प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो पुनः ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो जल के साथ घुलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। अमोनिया की रिएक्शन बेटा हम लोग ऑक्सीजन से कराएंगे तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा।
इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जल प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा आपके पास। इसका भी बेटा डायग्राम देख लीजिएगा। ध्यान समझिए बेटा, ये आपका प्लेटिनम की इसमें जाली लगी हुई है, यहाँ से अमोनिया तथा ऑक्सीजन का मिश्रण इसमें प्रवाहित करते हैं, जो कि आपका यहाँ से जाता है ऑक्सीकारक कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, तो वहाँ ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर यहाँ पानी आप प्रवाहित करते हैं तो यहाँ अवशोषण कक्ष में जा करके ये जल से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है बेटा? नाइट्रिक। इसको ध्यान समझ लीजिएगा बेटा, इस तरह का एक बीकर बना देना, इसमें आपका नाइट्रिक अम्ल आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये आपका लिखा है व्यय गैसें, जो गैसें हमारे किसी काम की नहीं वो यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक बेटा, अब चलते हैं बेटा विधि में। विधि क्या है? इस विधि में अमोनिया तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को मिलाकर परिवर्तक की भट्ठी में प्रवाहित करते हैं। परिवर्तक की भट्ठी में प्रवाहित करते हैं जहां प्लेटिनम की जाली लगी होती है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये लगी है ना, मैंने बताया था, ये देखिए प्लेटिनम की जाली लगी होती हैं, प्लेटिनम की जाली लगी होती हैं जिसका ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इन जालियों का ताप कितना होता है बेटा? 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे अमोनिया का 90% भाग नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो ऑक्सीकारक कक्ष में पहुंचकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो जल अवशोषक स्तंभ में पहुंचता है तथा वहां उपस्थित जल से अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक गुण की बात की जाए बेटा तो यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव है। यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में घुलनशील होता है। यह जल में बेटा क्या होता है बेटा? घुलनशील होता है। ठीक, अब हम लोग अगर बात करते हैं बेटा इसके रासायनिक गुणधर्म की। किसकी बात करते हैं बेटा? रासायनिक गुणधर्म की। ताप का प्रभाव, गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तथा जल में परिवर्तित हो जाता है। ये आपके पास नाइट्रिक अम्ल है, इसको अगर गर्म किया तो यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तथा जल बनेगा। अधातुओं से क्रिया की बात की जाए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं अधातुओं से क्रिया, तो सल्फर की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल, जो आपके पास नाइट्रिक अम्ल होता है वो सल्फर से अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। नाइट्रिक अम्ल सल्फर से अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन सल्फर से कराएंगे तो यहाँ से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा जल बन जाएगा। ठीक बेटा, चलते हैं आगे। सफेद अथवा पीले फास्फोरस से क्रिया, अगर आपने नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सफेद या पीले फास्फोरस से करा दी तब क्या होगा? देखिए, नाइट्रिक अम्ल सफेद अथवा पीले फास्फोरस से क्रिया करके फास्फोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? फास्फोरिक अम्ल बनाता है। तो ये आपके पास नाइट्रिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन जैसे ही आप फास्फोरस से काज कराएंगे तो यहाँ से फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा जल बनेगा। नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन अगर फास्फोरस से कराएंगे बेटा तो यहाँ से आपका फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा जल बनेगा। दोनों में ही है, चाहे वो सफेद फास्फोरस चाहे पीला, सेम रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है, कार्बन से अपक्रिया, अगला है बेटा कार्बन से अपक्रिया। ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल कार्बन से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक अम्ल कार्बन से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कार्बन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा जल बनेगा। आयोडीन से अपक्रिया, अगर हम बात करते हैं बेटा आयोडीन से अपक्रिया, तो नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से क्रिया करके आयोडिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? आयोडिक अम्ल बनाता है। ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे तो आयोडिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा जल बन जाएगा। ठीक, चलते बेटा नेक्स्ट की तरफ। अगला बेटा पोटेशियम आयोडाइड से, अगर इसकी रिएक्शन आप किससे कराएं बेटा? पोटेशियम आयोडाइड से कराएं। तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमें आयोडीन तथा पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ये आपके पास है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल से करा दी तो वहाँ से आयोडीन, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बन जाएगा। अगला है बेटा धातुओं के साथ अपक्रिया। किसके साथ बेटा? धातुओं के साथ अपक्रिया। तो याद रखना टिन से अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल टिन से अपक्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट तथा स्टेनस नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रिक अम्ल टिन से अपक्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट तथा स्टेनस नाइट्रेट बनाता है। ये टिन हो गया बेटा, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो यहाँ से स्टेनस नाइट्रेट SnNO3 का होल टॉइज प्लस का अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में जल बन जाएगा बेटा। ठीक, अगला है आयरन की अपक्रिया। आयरन से अगर आप अपक्रिया करा रहे हैं तो दो तरह से होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। याद रखना, आयरन ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके
आयरन ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके फेरस नाइट्रेट तथा नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। क्या क्या बनाता है बेटा? फेरस नाइट्रेट तथा नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। तो ये हो गया आयरन, इसकी रिएक्शन तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो यहाँ से आपके पास फेरस नाइट्रेट तथा नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है बेटा। ठीक, अगली है गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। तो देखिए बेटा, गर्म तथा शांत नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया में ध्यान समझिएगा। आयरन गर्म तथा शांत नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके फेरिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। फेरिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये आयरन है बेटा, इसकी रिएक्शन अगर आपने गर्म नाइट्रिक अम्ल से करा दिया तो वहां से आपके पास फेरिक नाइट्रेट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा जल बनेगा। अब आता है बेटा हम लोग उपयोग में। तो विस्फोटक बनाने में, औषधियां बनाने में, उर्वरक बनाने में। तो आपका फास्फोरस सिलेबस से हट ही चुका है। तो याद रखिएगा, अगर आप इतना सिलेबस अच्छी तरह से तैयार करके जा रहे हैं पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार में, तो इसमें से कुछ भी नहीं छूटा। अब आपके पास, मेरे पास ऑक्सीजन बचा है, हाइड्रोजन बचा है और आपका नोबेल गैस बचा, जो कि अगले 3 वीडियो में मैं आपके कवरअप कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।